एक काला तेंदुआ अचानक अपने जबड़े खोलकर लड़के की तरफ झपटा, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। दरअसल जमीन पर एक विशाल अजगर बहुत देर से लड़के की ताक में था। तेंदुआ जानता था कि जब तक लड़का किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचता तब तक उसका जिंदा बचना मुश्किल है। पर तेंदुआ जो हमेशा अकेला रहता था, लड़के की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए वो उसे उठाकर जंगल में भेड़ियों के एक पुराने बिल के बाहर छोड़ाया और फिर चुपचाप पास की झाड़ियों में छुप गया, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो मदद कर सके। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। एक नन्हा भेड़िया था जिसने सबसे पहले उस इंसानी बच्चे को देखा। वो उसकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गया। बच्चा पूरी तरह खून से सना हुआ था, लेकिन बाकी भेड़िए इतने भावुक नहीं थे। उनके चेहरे पर एक शिकारी जैसी भूख साफ दिख रही थी। खून की गंध ने भेड़िया मां और भेड़िया पिता को भी बाहर खींच लिया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये एक इंसानी बच्चा है, उनके चेहरे से वह शिकारी भाव गायब हो गया। वो सोच में पड़ गए, जंगल के बीचों बीच एक इंसानी बच्चा यहाँ कैसे पहुंचा। भेड़िया मां ने उसके शरीर से खून चाटा, लेकिन कोई जख्म नहीं मिला। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ये खून शायद उसके असली माता पिता का था। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर भेड़िया मां का दिल पिघल गया। उसने उसे अपनाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले उसे भेड़िया राजा की अनुमति चाहिए थी। इसके लिए पूरे भेड़िया कबीले की सभा बुलाई गई। जैसे ही बात सामने आई कि इंसानी बच्चे को गोद लेना है, पूरा झुंड हैरान रह गया। उनके लिए इंसान मतलब खतरा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। भेड़िया राजा खुद भी थोड़ा उलझन में था। तभी अचानक वो काला तेंदुआ वापस लौटा। उसने शिकार की एक मृग लाकर भेड़िया झुंड को भेंट की, ताकि ये बच्चा झुंड में रह सके। पर आखिरी फैसला तो फिर भी भेड़िया राजा का ही था। तभी सभा में एक अनचाहा मेहमान आ धमका। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बूढ़ा बाघ। कभी वो जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन एक इंसानी शिकारी ने उसके पैर पर गोली मार दी थी। और उसी के बाद भेड़िया राजा की सत्ता शुरू हुई थी। उसे इंसानों से नफरत थी और भेड़िया राजा से भी। वो अब ये बच्चा मांगने आया था, क्योंकि हाल ही में उसने ही इस बच्चे के माता पिता को मारा था। पर लड़का उसके हाथ से छूट गया और तेंदुआ उसे बचाकर यहाँ ले आया। बाघ की यह ज्यादती भेड़िया राजा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसी वक्त उसने लड़के को आधिकारिक रूप से अपनाने का ऐलान किया और भेड़िया झुंड को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। जैसे ही शिकारी भेड़ियों ने चारों ओर से घेरा और तेंदुआ भालू जैसे मजबूत साथी साथ खड़े हुए, बाघ समझ गया कि आज वो अकेला है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो लड़के को खाने की धमकी देकर चला गया। ये सीधा सीधा भेड़िया राजा की सत्ता को चुनौती थी। इसलिए राजा ने ऐलान किया, आज से यह इंसानी बच्चा हमारे झुंड का हिस्सा है और हम इसकी जान की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। यही से शुरू होती है उस बच्चे की नई जिंदगी जंगल में। तेंदुआ उसका पहला गुरु बना, जिसने उसे शिकार करना सिखाया और जंगल के नियम बताए। हर बार जब वो शिकार करता, तेंदुआ कहता, आंखों में देखो ताकि उनकी आत्मा अकेली न जाए। दूसरा गुरु था एक काला भालू, सख्त मिजाज लेकिन सच्चा शिक्षक। एक बार एक बिच्छू लड़के के चेहरे पर चढ़ गया, लेकिन भालू ने उसे हिलने तक नहीं दिया। वो उसकी एकाग्रता और साहस की परीक्षा ले रहा था। हालांकि वो सख्त था, लेकिन हर क्लास के बाद जब लड़का दूर जाता, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर होती। अगर आपको इस स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा भी चाहिए या इसे किसी खास वीडियो फॉर्मेट या स्क्रिप्ट टेम्पलेट में चाहिए तो बताइए।